ग्वालियर के समर्थ बाल मंदिर की छात्रा रिमझिम करोटिया ने मध्य प्रदेश कॉमर्स संकाय में टॉप किया है। ड्राइवर की बेटी रिमझिम ने कॉमर्स में 500 में से 491 अंक हासिल कर मध्य प्रदेश में टॉप किया। रिमझिम ने इस कामयाबी के लिए अपने माता पिता की मेहनत बताई। रिमझिम का कहना है कि वो सीए बनकर देश की सेवा करना चाहती है। 12वीं क्लास में रिमझिम ने कॉमर्स में टॉप किया है मध्य प्रदेश में। इस समय हमारे साथ मौजूद है जो कि ग्वालियर के समर्थ स्कूल में ये पढ़ती हैं और यहाँ पर रिमझिम आई हुई हैं। काफ़ी मध्यम परिवार से रिमझिम आती हैं, लेकिन इनका हौसला और इनका जज्बा काबिल तारीफ है। पहले तो स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई रिमझिम। ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, इसके लिए किस तरह से तैयारी की? क्या आपको लगता था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे आपके? मैं डेली पढ़ती थी 3-4 घंटे और मतलब लगता तो नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा अचीव हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, जितना कर रहे हैं उस हिसाब से मिलना चाहिए, पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा नंबर आएंगे। देखिए अभी सोशल मीडिया का दौर है, लोग यूट्यूब फेसबुक ये तमाम चलते हैं, तो आपने पढ़ाई के दौरान क्या इस तरह से इसको बंद रखा या इनसे भी कुछ सीखने को मिला आपको? नहीं, मैंने बंद नहीं रखा। मैं यूट्यूब देखती थी क्योंकि मैं वहीं से पढ़ती थी, ऑनलाइन ही स्टडी करी है मैंने ज़्यादातर, तो मैंने कुछ बंद नहीं रखा। और मैं मतलब मोबाइल चलाती थी, पर वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, और क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं इस बात को भी ध्यान में रखती थी, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसको कंज्यूम करने के बाद फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो या आप अपने गोल से हट जाते हो। तो मैंने वैसा कुछ नहीं कंज्यूम किया कभी। और बाकी माता पिता का किस तरह से इसमें आपके साथ सहयोग रहा? क्योंकि एक मध्यम परिवार से आप आते हैं और काफ़ी संघर्ष भी आपने देखा है, तो क्या लगा था आपको, किस तरह से सहयोग किया? संघर्ष तो मैंने नहीं देखा है, वो तो मेरे माता पिता करते हैं। मैं तो बस पढ़ती थी और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है या कुछ भी नहीं है, कभी फील होने नहीं दिया। और मेरे पापा बहुत मोटिवेट करते थे, जो भी चाहिए वो ला के दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता मैंने आज तक जब उन्हें संघर्ष। पता लगा फिर क्या रिएक्शन रहा उनका? मम्मी तो बहुत खुश थी, पापा भी खुश थे, वो बस सामने से बोलते नहीं हैं। अच्छा, अभी जो बाकी की जो बच्चियां हैं या आपके साथ जो पढ़ती थी उनके टॉप नहीं आ पाई, तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आगे नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मार्क्स आपको डिफ़ाइन करें कि बहुत ज़्यादा नंबर आ गए तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कम भी रह जाते हैं और अगर आपको पता है कि आपने मेहनत की है, तो फिर उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे नहीं लगता। आगे क्या बनने की सोची है? मुझे आगे सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अभी जिस तरह से आप मौजूद हैं यहाँ पर, बच्ची ने टॉप किया है, क्या लगा है कि आपको किस तरह से पढ़ाई में क्या रही है? नहीं, देखो हमारा पूरा विद्यालय है इस बच्ची के ऊपर प्राउड कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गौरव की बात है कि इसने टॉप किया है, और इसका हम पूरा सहयोग करेंगे जहाँ तक ये पढ़ेगी वहाँ तक। किस तरह से सहयोग रहेगा? सहयोग जैसे मान लीजिए इसके माता पिता अगर मान लो कैपेबल नहीं है तो हम सहयोग करेंगे स्टडीज़ में, हाई एजुकेशन में सहयोग करेंगे। बिल्कुल। किस तरह का रहेगा? अब जहाँ पढ़ेगी जो भी करेगी उसके लिए जो सहयोग होगा आर्थिक रूप से कर पाएंगे, बाकी पढ़ना तो इसको है। और भी ठीक है। हाँ, पढ़ाई में भी ठीक है। और दूसरी बात ये भी बता दूं आपको कि ये हमारे विद्यालय का जो 4-5वां टर्न है जिसमें किसी ने टॉप किया है पूरे बोर्ड में, तो हम क्या करते हैं कि टीचर्स को ये कह के रखते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं कि बच्चों को ये ना समझा कि वो स्टूडेंट हैं, वो हमारे परिवार के अंग हैं। और हमारे यहाँ बच्चा आप पूछ लीजिए, रात को 10 बजे 12 बजे भी हमें फ़ोन करें तो हम फ़ोन उठाते हैं। बिल्कुल। तो रिमझिम ने जिस तरीके से मेहनत की एक मध्यम परिवार में होने के बाद भी, तो उनके जो टीचर हैं, उनके जो स्कूल के जो प्राचार्य हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाई एजुकेशन तक वो उनके लिए मदद करेंगे। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।